नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। E20 पेट्रोल को लेकर सरकार ने दावा किया है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर हमने जनता को महंगाई से बचा लिया है। वहीं दूसरी ओर E20 पेट्रोल का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है और नुकसान गिनवा रहा है। मुंबई में TISS का दीक्षांत समारोह ऐन वक्त पर टलने से नए सवाल खड़े हो गए हैं और आखिर में PM मोदी के बच्चों को माफ करने वाले वीडियो पर भी सियासत गर्मा चुकी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। सरकार का दावा, इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल 30 रुपए तक सस्ता रहा, महंगाई का असर घटा। E20 विरोध पैदल मार्च से पहले तहसीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने किया घर में नजरबंद। E20 पेट्रोल के विरोध में केजरीवाल का नेशनल टाउन हॉल, अच्छे दिन के नारे पर बड़ा व्यंग। PM मोदी का नया इंस्टा वीडियो, बोले मुझे गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहता हूं। मोदी के वीडियो पर पवन खेड़ा बोले देश माफी मांग रहा था, मोदी ने देश को माफ किया। अगर पेट्रोल में इथेनॉल नहीं मिलाते तो अभी इसकी कीमत आसमान छू रही होती। ये दावा पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुक्रवार को ये दावा करते हुए कहा कि इथेनॉल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगाई का असर काफी हद तक कम कर दिया। सरकार के मुताबिक जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $135 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, तब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा था। ये इथेनॉल देश के भीतर तय कीमत पर खरीदा गया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने के बावजूद हर लीटर पेट्रोल पर करीब 30 रुपए तक की बचत हुई। सरकार ने यह भी साफ किया कि इथेनॉल बनाने के लिए गरीबों के हिस्से का अनाज नहीं लिया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि FCI के सब्सिडी वाले चावल का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में नहीं किया गया, इसलिए यह कहना गलत है कि इथेनॉल कार्यक्रम की वजह से गरीबों के राशन पर असर पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रस्तावित विरोध मार्च और भूख हड़ताल से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया है। शनिवार सुबह तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए। वीडियो में उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दे रहे हैं। पूनावाला ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी लिखित आदेश के घर से बाहर निकलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कागज नहीं दिखाए गए, फिर भी मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार E20 पेट्रोल के खिलाफ उठ रही हर आवाज से घबरा चुकी है। आज शनिवार को दिल्ली के पूर्व CM और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के विरोध में नेशनल टाउन हॉल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें केजरीवाल एक वॉइस आर्टिस्ट श्याम रंगीला को लेकर आए हैं। वो रंगीला PM मोदी की आवाज में हल्के फुल्के अंदाज में अच्छे दिन के नारे पर व्यंग कर रहे हैं। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। तो मुझे जरा बताइए, अभी 5-6 महीने पहले अच्छे दिन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप लोग किसकी मांग करने आए हैं जी? 1 साल पहले ये पेट्रोल जो शुद्ध मिलता था, ये जिस रेट में मिलता था, ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। और आज आप देखिए, हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें घटा दी गई हैं। सरकार ने 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम कम किए हैं। दिल्ली में कीमत 202 रुपए घटाई गई है। कोलकाता में 209 रुपए कटौती की गई है। नई कीमतें आज से लागू कर दी गई हैं। अब दिल्ली में सिलेंडर 2728 रुपए का मिलेगा। कोलकाता में इसकी कीमत 2872 रुपए 50 पैसे होगी। ये राहत होटल, रेस्टोरेंट और कारोबारियों को मिलेगी। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू सिलेंडर के दाम पहले जैसे ही रहेंगे। ये लगातार दूसरे महीने कमर्शियल गैस सस्ती हुई है। हाल के महीनों में गैस के दाम तेजी से बढ़े थे।
मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपना 86वां दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया है। ये समारोह 2 अगस्त को होना था, लेकिन कार्यक्रम से सिर्फ 2 दिन पहले इसे टाल दिया गया। संस्थान ने इसकी वजह अप्रत्याशित परिस्थितियां बताई। TISS की ओर से छात्रों को भेजे गए आधिकारिक ईमेल में समारोह टालने की जानकारी दी गई। हालांकि ईमेल में ये नहीं बताया गया कि आखिर कार्यक्रम क्यों स्थगित करना पड़ा। संस्थान के अधिकारियों और छात्रों का कहना है कि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा चल रही थी। इसकी वजह ये थी कि CJI सूर्यकांत इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे। अधिकारियों और छात्रों के मुताबिक ये आशंका जताई जा रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े आंदोलन के कारण समारोह के दौरान विरोध प्रदर्शन हो सकता है। एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हालांकि इस बारे में कहीं सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन कैंपस में लगभग सभी को इसकी जानकारी थी। CJP आंदोलन के मौजूदा माहौल को देखते हुए चिंता थी कि मुख्य अतिथि के खिलाफ कोई प्रदर्शन या विरोध हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम स्थगित करने का कोई आधिकारिक कारण प्रशासन की ओर से नहीं बताया गया। छात्रों और अधिकारियों ने यह भी बताया कि कार्यक्रम से पहले के दिनों में पुलिसकर्मी कैंपस का दौरा कर रहे थे। कई लोगों का मानना था कि ये मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षा और तैयारियों का हिस्सा थी, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर CJI को लेकर टिप्पणियां भी आ रही थी और कहा जा रहा है कि क्या कुछ वो छात्रों का सवालों या विरोधों से डर गए हैं। पिछले कुछ दिनों में ये दूसरा दीक्षांत समारोह है जिसमें उन्होंने शामिल होने से परहेज किया हो। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। जंतर मंतर विवाद पर बच्चों को मिली PM से माफी। मोदी की वीडियो पर कांग्रेस ने याद दिलाए पुराने बयान। मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का तीखा पलटवार। PM को गाली देने वाली लड़की का माफी वीडियो वायरल। PM मोदी ने देश के उन सभी बच्चों को माफ कर दिया जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान उन्हें गालियां दी। दरअसल शुक्रवार देर रात PM मोदी ने फिर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। आगे क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं। PM मोदी के छात्रों को लेकर रील पर विपक्ष टूट पड़ा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये IT सेल वाले रात 11 बजे इनसे इस उम्र में क्या क्या करवा रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि किसी भी सभ्य समाज में गालियों की जगह नहीं होती, तो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुजरा क्या है, ये सब एक से एक बढ़कर घटिया गालीबाजों को फॉलो करते हैं। पहले वो बंद कीजिए। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि लो कर लो बात, देश इनसे माफी मांगने के लिए कह रहा है और इन्होंने देश को ही माफ कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, आपकी मां को सिर झुकाकर नमन, लेकिन ये तो बताइए कि आपकी मां है और मेरी मां नहीं है। आपने कहा कि विपक्ष वाले मुजरा करें, तो क्या विपक्षी दलों में काम करने वाली महिलाएं किसी की मां, बहन और बेटी नहीं होती? आपके लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दी। एक दिन प्रधानमंत्री जी सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी। पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है।
पीएम मोदी के बच्चों को माफ करने की कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो उसी लड़की का है जो जंतर मंतर पर पीएम को गाली दे रही थी और बाद में इसी पर एफआईआर भी दर्ज की गई। अब इस लड़की ने माफी मांगते हुए क्या कहा है, सुनिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.